हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज पिछली क्लास में हमने जैसे एक एमओटी डिस्कस किया था। ठीक है, कलर के लिए हमें दो थ्योरीज थी हमारे पास बेसिकली, एक एमओटी एंड एक वीबीटी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग एमओटी डिस्कस करे थे और आज की इस क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मीन्स वीबीटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। किसके लिए? डाइज के कलर के लिए। ठीक है, किसी भी डाई में कलर कैसे इम्पार्ट होता है, कैसे वो कलर प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने एमओटी में कुछ ट्रांजिशंस वगैरह देखे थे। ठीक है, आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस थ्योरी। ठीक है, कभी कभी ये ऐसे पूछ सकता है आपसे, द वेरियस postulates of valence bond theory are given as first postulate। ठीक है, अब आपको याद होगा, आपने एलिमेंट्री क्लासेस या सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, देखिए, chromophores are the groups of atoms in which the pi electron cloud may got transferred from ground state to excited state by the absorption of radiation and this transition gives color। क्लियर हुआ? तो क्रोमोफोर क्या होते हैं? कुछ ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं जिनमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ट्रांसफर होता है। कहाँ? ग्राउंड स्टेट टू, देखिए, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वही आपको हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल बोल सकते हो, या फिर ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेन जो रीज़न है कलर आने का बच्चों, ट्रांजिशन ही होता है। क्लियर है? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड दिस ट्रांजिशन गिव्स कलर। ठीक है, और यही ट्रांजिशन क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, कलर प्रोड्यूस करता है एक तरीके से कहा जाए तो। ठीक है, तो कौन है कलर प्रोड्यूस करने वाले? कौन होते हैं बच्चों? क्रोमोफोर्स होते हैं। ठीक है, अब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अपनी बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि एक और ग्रुप्स होते हैं जो कलर तो प्रोड्यूस नहीं करते, बस कलर को और डीप कर देते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या है, ऑक्सोक्रोम। देखिए लिखा है ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ऑक्सोक्रोम तो क्या है, ऑक्सोक्रोम आर द ग्रुप्स विच टेंड्स टू इंक्रीज रेजोनेंस बाय इंटरेक्शन ऑफ द अनशेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड यू नो, अनशेयर्ड पेयर, लोन पेयर की बात कर रहे हो। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ ऑक्सोक्रोम। ठीक है, विद द पाई इलेक्ट्रॉन of aromatic ring. This increase the resonance result the increase of intensity of absorption light and shift the absorption band to longer wavelength. As a result this occurs deepening the color। clear हुआ? देखिए, कुछ ग्रुप्स क्या होते हैं ना, जो खुद में कलर प्रोड्यूस नहीं करते, बट जो आपका ऑक्सोक्रोम होता है, सॉरी, जो क्रोमोफोर होता है उसके साथ आके अटैच हो जाते हैं कॉन्जुगेशन में। मतलब अगर आपका क्रोमोफोर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो ये भी उसके साथ कॉन्जुगेशन में आके अटैक हो जाते हैं, अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो, सॉरी। ठीक है, अगर कोई क्रोमोफोर आपका रेजोनेंस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट हो रहा है, ठीक है, एक्साइटेशन चल रहा है, तो ये ग्रुप क्या करते हैं, खुद तो एक्साइटेशन नहीं करते, बस उसके साथ आके क्या कर देते हैं, रेजोनेंस को और बढ़ा देते हैं, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर देते हैं। कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगा तो रेजोनेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे समझने के लिए, जैसे बेंजीन रिंग है। ठीक है, आपको पता है कि बेंजीन रिंग क्या करती है, रेजोनेंस करती है, यू नो, बेंजीन रिंग रेजोनेंस करती है। बट अगर मैं इस बेंजीन रिंग में यहाँ लगा दूँ NO2, देखिए NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने। ठीक है, अब आपको पता है कि ये भी देखो क्या है, एक रेजोनेटिंग ग्रुप है और इसके साथ कॉन्जुगेशन से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये भी रेजोनेंस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो क्या हुआ, बेंजीन वैसे भी रेजोनेंस कर रही थी, बट NO2 के आने से बेंजीन में क्या हो गया, रेजोनेंस बढ़ने करने की जो टेंडेंसी थी और ज़्यादा इन्हेंस हो गई। ठीक है, कॉन्जुगेशन बढ़ गया तो रेजोनेंस भी बढ़ गया। ये कलर तो प्रोड्यूस नहीं करते, बट कलर को और डीप कर देते हैं। कौन? ऑक्सोक्रोम्स। क्लियर हुआ? तो क्रोमोफोर कलर इम्पार्ट करते हैं, मतलब उनकी वजह से कंपाउंड में कलर आते हैं। ठीक है, तो आप कलर इसे बोल सकते हो कलर इम्पार्टिंग ग्रुप। और जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोफोर के साथ कॉन्जुगेशन में आके अटैच हो जाते हैं, जिससे कि क्रोमोफोर का रेजोनेंस और ज़्यादा डीप हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम उसे ये बोलते हैं कलर इन्हेंसिंग ग्रुप। क्लियर हुआ? तो क्रोमोफोर कलर इम्पार्टिंग ग्रुप, ऑक्सोक्रोम कलर इन्हेंसिंग ग्रुप। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, द डाइपोल मूवमेंट चेंज एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, ऑस्किलेट करेंगे, इधर से मूव करेंगे तो डाइपोल मूवमेंट कहीं और शिफ्ट हो जाएगा।
द एक्साइटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स फॉलोज, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का एक्साइटेशन प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। देखो सबसे ज़्यादा किसकी है, NO की है, फिर CS की है, फिर N2 CO एंड CC, ठीक है। तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है वैसे इन सीक्वेंस को याद करना, फिर भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, देन फोर्थ पॉइंट चलते हैं। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। VBT explain the relation between color and symmetry of the molecule. As the number of charge canonical structure increases, the color of the compound increases, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड फिर ये करते हैं रिलेटिव रिलेशन निकालते हैं किसमें, कलर एंड सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल में, ठीक है। एज द नंबर ऑफ चार्ज कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में चार्ज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, मीन्स रेजल्टिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, तो क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा कंपाउंड का और ज़्यादा डीप हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली कोई कंपाउंड है वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, कलर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कलर कंपाउंड है। लेकिन जैसे आपने उसमें कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जिससे कि वो क्या हो जाएगा, उसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को बच्चा आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उससे कलर उसका और इंक्रीज हो जाएगा या डीप हो जाएगा, गहरा हो जाएगा या बढ़ जाएगा कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के देखिए क्या है एग्जाम्पल इसका, बेंजीन। क्या है, बेंजीन इज कलरलेस, नाइट्रोबेंजीन इज पेल येलो, ठीक है। जो आपकी प्योर बेंजीन है ये देखिए, ये क्या होती है आपके बच्चों, कलरलेस होती है। बट जैसे ही आप इस बेंजीन में यहाँ क्या लगा देते हो, कोई ग्रुप लगा देते हो, कौन सा, NO2 ग्रुप अटैच कर देते हो ना, नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रोबेंजीन इज पेल येलो, वो हल्की पीली कलर की हो जाती है, समझ में आया। सिमिलरली नाइट्रो एनिलीन इज ऑरेंज रेड, उसका कलर और ज़्यादा डीप है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करके देखते देखो कैसे हुआ, क्या लिखा है देखो, नाइट्रो एनिलीन इज ऑरेंज रेड, ठीक है। बेंजीन एब्जॉर्ब लाइट ओनली इन UV रीजन एंड द एब्जॉर्प्शन इज वीक ड्यू टू सिमिट्री ऑफ बेंजीन, क्लियर है, ठीक है, बहुत एब्जॉर्प्शन वीक होता है। देयरफॉर बेंजीन इज कलरलेस, तो बेंजीन यहाँ पे कलरलेस रहती है। बट जैसे ही आप देखिए, जैसे ही आप रिंग के ऊपर क्या कर देते हो, कोई ग्रुप अटैच कर देते हो लाइक NO2 ग्रुप, ठीक है। अब आपको पता है NO2 ग्रुप भी क्या करता है, रेजोनेटिंग ग्रुप है, देखो इस तरीके से ये है ना। अब ये भी क्या है, नाइट्रो ग्रुप रेजोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इस ग्रुप के आने से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर रेजोनेंस बढ़ जाता है, मीन्स लाइक दिस, देखो इस तरीके से इसकी तरफ से इस तरीके, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो रेजोनेंस बढ़ जाता है, तो उससे कलर उसका डीप हो जाता है, हल्का सा पीला हो जाता है, ठीक है, इसे आप बोलते हैं पेल येलो कलर हो जाता है, क्लियर हुआ। तो प्योर बेंजीन कलरलेस, नाइट्रोबेंजीन पेल येलो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, a nitrobenzene the charge structure contribution is more than benzene, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन में जो चार्ज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं किससे, बेंजीन से। हेंस नाइट्रोबेंजीन एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एंड प्रोड्यूस अ पेल येलो कलर। देखो मैंने बताया ना आपको, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, पेल येलो मतलब हल्के पीले कलर का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये देखिए बच्चों, देखिए क्या है यहाँ पर, ये रहा आपका नाइट्रोबेंजीन। देखो पहले बेंजीन था, उसमें भी रेजोनेंस और था, बट वो कलरलेस था। लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आके इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो उसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ा दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके आने से क्या हो गया, इस नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस से क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ गए हैं, रेजोनेंस बढ़ गया है, इसलिए इसका जो कलर है वो क्या हो गया, थोड़ा सा डीप हो गया, मतलब हल्का पेल येलो हो गया है, ठीक है। पहले कलरलेस था, अब पेल येलो हो गया है, क्लियर हुआ। ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ बच्चों, नाइट्रो ग्रुप के आने की वजह से, ठीक है। देखो सिमिलरली इन पैरानाइट्रो एनिलीन, अब हम बात कर रहे हैं पैरानाइट्रो एनिलीन की, यस यू नो पैरानाइट्रो एनिलीन, दिस इज NH2, ये एनिलीन है, इसकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर NO2 लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर हुआ। तो ये क्या है आपका पैरानाइट्रो एनिलीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, contribution of charged structure is still larger and hence the light of longer wavelength is absorbed and deepening the color to the orange, ये देखिए क्लियर हुआ। तो अब इसमें क्या हुआ, देखो इसमें वैसे भी ठीक है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, देखो नाइट्रो के बाद 2 लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर के अंदर जाएंगे और यहाँ से बॉन्ड शिफ्टिंग होते शुरू हो जाएगी। बट इसके आने से क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा एनहांस हो गए, मतलब बढ़ गए, ठीक है। तो वैसे भी उसमें हल्का कलर आ रहा था, बट इसके आने से क्या हुआ, उसका कलर जो है डीप हो गया है, ठीक है। और कैसा हो गया है, ऑरेंज कलर, लिखा है देखो चेंज टू ऑरेंज, ठीक है। एब्जॉर्ब एंड डीपिंग द कलर टू ऑरेंज, समझ में आया। तो उसका कलर जो है थोड़ा और डीप हो गया, ऑरेंज कलर हो गया है, क्लियर हुआ। तो ये बच्चा आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, कुछ पॉस्टुलेट्स थे,
जो आपने देखे, ठीक है। तो अब आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इनके नोट्स बनाएंगे। ओके, तो इन दोनों में से एक थ्योरी आपके एग्जाम में आ जाती है, या तो एमओटी पूछ लेता है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछ लेता है। यस, तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर ख़त्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।